हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जिन बच्चों का अभी एग्जाम लगा हुआ है 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। ये आपका एक टेस्ट होने वाला है और आपको चेक करना होगा कि आपने 40 क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जैसा अभी तक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम करवाने वाले हैं। तो आप सभी चेक जरूर करेंगे कि आपने टोटल 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 21 वर्ष आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 25 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है या फिर 30 वर्ष है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉडल ड्रिल कितने जिलों में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 200 है या फिर 244 है, 300 है या फिर 175 है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 244 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 भारत नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन अभ्यास है, ऑपरेशन सुरक्षा है, ऑपरेशन रक्षा है। तो आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑपरेशन अभ्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेशन अभ्यास राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 22 अप्रैल 2025 को किस स्थान पर हमला हुआ था जिसके बाद नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है पुलवामा है या फिर पहलगाम है या फिर श्रीनगर है या फिर आपका कुपवाड़ा है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पहलगाम हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि 2023 और 2024 के अनुसार भारत में सबसे अधिक कोयला भंडारण किस राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है या फिर झारखंड है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका 7th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2023 से 2024 में भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक किस राज्य में हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो 9th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य ने किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हरियाणा है, बिहार है, तमिलनाडु है या फिर आपका महाराष्ट्र है। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाता है, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 10th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी कि KIYG की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 2016 है, 2017 है, 2018 है या फिर 2019 है। तो आपका 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2018 आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 11 पर। तो 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला नाम क्या था। ऑप्शन यहाँ पर खेलो इंडिया स्कूल गेम्स है या फिर खेलो इंडिया नेशनल गेम्स है या फिर आपका भारत युवा खेल है या फिर आपका इंडिया स्पोर्ट्स गेम है। तो आपका 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर पर। तो दिया गया क्वेश्चन है कि नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। ऑप्शन यहाँ पर 3, 4 या फिर 5 या फिर 6 है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 5 देशों से लगती है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत नेपाल की कुल सीमा लंबाई कितनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका 1500 किलोमीटर है या फिर 1751 किलोमीटर या फिर 2000 किलोमीटर या फिर 1850 किलोमीटर है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा
जाएगा आपका 1751 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो दिया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान में किस भाग में है? तो ऑप्शन यहाँ पर है भाग 9 से 10 है, या फिर भाग 11 से 12 है, भाग 13 से 14 है, या फिर भाग 15 से 16 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 पर? तो 14th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर भाग 11 से 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे भाग 11 और 12 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पर दिया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मानसूनी हवाएं हैं, पश्चिमी विक्षोभ है, या फिर आपका एल नीनो है, या फिर आपका ला नीना है। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 16 नंबर पर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है कि लैन का फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 17 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि टेस्ला, क्या लिखा है? लिखा है कि टाटा एलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, या फिर चेन्नई है। तो 17th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, टाटा एलायंस का मुख्यालय जो है आपका मुंबई के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18th नंबर पर दिया गया है कि लिखा है कि टाटा एलायंस का नाम बदलकर एयर इंडिया किसके बाद रखा गया? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया निजीकरण के बाद, राष्ट्रीयकरण के बाद है, विलय के बाद रखा गया, या फिर विभाजन के बाद है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका राष्ट्रीयकरण के बाद रखा गया है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 19 पर। तो 19th नंबर पर दिया गया कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन यहाँ पर दीवान ए खजाना है, या फिर आपका वजीर ए माल है, या फिर आपका वकील ए दर है, या फिर आपका कोषाध्यक्ष है। तो आपका 19th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका वजीर ए माल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम का कार्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है भोजन को गर्म करना है, या फिर भोजन को जटिल अवयवों से सरल भागों में तोड़ना है, या फिर भोजन को रक्त में बदलना है, भोजन का स्वाद बढ़ाना है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका भोजन को जटिल अवयवों से सरल भागों में तोड़ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 21 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? ऑप्शन यहाँ पर 40वां है, 42वां है, 44वां है, या फिर 46वां है। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पर 42वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 पर। तो 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नरम दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष है, या फिर संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता है, या फिर आपका हिंसक क्रांति है, या फिर समाज सुधार है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संवैधानिक सुधारों के माध्यम से स्वतंत्रता आपका राइट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का एग्जाम अभी लगा हुआ है वो बच्चे कंटिन्यू क्लास को करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया कि गर्म दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सहयोग से स्वतंत्रता है, संघर्ष से स्वतंत्रता है, शिक्षा सुधार है, या फिर धार्मिक सुधार है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संघर्ष से स्वतंत्रता आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति असफल होने का एक कारण क्या था? ऑप्शन यहाँ पर जनता का समर्थन अधिक था, या फिर आधुनिक हथियारों की कमी थी, या फिर अंग्रेज कमजोर थे, या फिर संगठित नेतृत्व है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका आधुनिक हथियारों की कमी आपका राइट आंसर जो जाता है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति असफल होने का एक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं तिथि से पहले प्रारंभ होना है, विदेशी सहयोग है आपका, या फिर हथियारों की अधिकता है, या फिर ब्रिटिश शासन का समर्थन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो जाता है वो आपका तिथि से पहले प्रारंभ होना आपका राइट आंसर यहां पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि पहलगाम हमले में कितने नागरिक मारे गए थे? ऑप्शन यहाँ पर 20, या फिर 22, या फिर 24 है, या फिर आपका 26 है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 26 नागरिक मारे गए थे, राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि झारखंड में भारत के कुल कोयला भंडारण का लगभग कितना परसेंट है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 20% है, 24% है, 26% है, 28% है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 26% आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि क्या है KIYG का आयोजन सामान्यतः किस महीने में होता है। ऑप्शन यहाँ पर जनवरी से फरवरी है, या फिर मार्च से अप्रैल है, या फिर जून से जुलाई है, या फिर सितंबर से अक्टूबर है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जनवरी से फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। तो 29 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नेपाल में सबसे लंबी सीमा नेपाल से सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य की लगती है। ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर सिक्किम है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम कहां होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया बंगाल की खाड़ी है, या फिर आपका अरब सागर है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला मानसून के मौसम में क्या भूमिका निभाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर वर्षा को बढ़ाती है, या फिर नमी से भरी हवाओं को रोकती है, या फिर तूफान लाती है, या फिर सूखा फैलाती है। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नमी से भरी हवाओं को रोकती है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लैंड किस प्रकार का नेटवर्क है। तो ऑप्शन यहाँ पर छोटा भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, या फिर विश्वव्यापी नेटवर्क है, या फिर उपग्रह आधारित नेटवर्क है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर छोटा भौगोलिक क्षेत्र आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एयर इंडिया की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन यहाँ पर JRD टाटा है, या फिर आपका रतन टाटा है, नेहरू है, या फिर इंदिरा गांधी है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर आपका जो हो जाएगा JRT टाटा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, JRT टाटा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि टाटा एलायंस की पहली उड़ान किस वर्ष में भरी गई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1930 है, 1932 है, 1935 है, या फिर 1940 है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका 1932 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वजीर ए माल का मुख्य कार्य क्या था। ऑप्शन यहाँ पर न्याय देना था, या फिर सैन्य संचालन है, या फिर वित्त और राजस्व प्रबंधन है, या फिर कानून बनाना है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वित्त और राजस्व प्रबंधन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि पाचक एंजाइम भोजन को किस प्रकार के भागों में बदलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ठोस भाग है, तरल भाग है, या फिर सरल भाग है, या फिर जटिल भाग है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा आपका सरल भाग आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन का कौन सा वर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 42वें संविधान संशोधन का वर्ष कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर 1974 है, 1975 है, 1976 है, 1977 है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा आपका 1976 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 38 नंबर पर दिया गया है कि नरम दल के नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, लाला लाजपत राय है, या फिर विपिन चंद्र पाल है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 39 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय है, मोतीलाल नेहरू है, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लाला लाजपत राय आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 40 नंबर। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन में दिया गया 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने किसका साथ दिया। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया क्रांतिकारियों का दिया, या अंग्रेजों का दिया था, या फिर फ्रांसीसियों का दिया था, या फिर मराठों का दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपकी रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम लगा हुआ है तो उनके लिए बच्चों के लिए यहाँ पर रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। क्लास बहुत अच्छी लेवल की कराई जा रही है, जिसमें आपकी करंट अफेयर की हो गई, पॉलिटी हो गई, और उसके अलावा यहाँ पर आपकी साइंस की क्लास हो गई, स्ट्रैटेजी की हो गई। सारी क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।